हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल बंसाली। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है वो डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के सेशन में हम लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है वो डिस्कस किया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो असाइनमेंट ऑपरेटर से। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर क्या आएगा? सबसे पहले तो इक्वल टू की साइन। अब यहाँ पर हमें सिंटेक्स दी हुई है आइडेंटिफायर इक्वल टू एक्सप्रेशन, बराबर। अच्छा, अब असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर एक और ऑपरेटर आता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, कि जो हमें कोई भी एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया है? a प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है? a इक्वल टू a प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल a की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 6। अब प्लस की तरह आप कोई भी ऑपरेटर का यूज यहाँ पर कर सकते हो, जैसे कि a माइनस इक्वल टू 1, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? a इक्वल टू a माइनस 1। वैसे ही a इंटू इक्वल टू 2, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? a इक्वल टू a इंटू 2। तो शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपरली आपको समझ में आ जाए इसलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हम देव सी प्लस प्लस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देव सी प्लस प्लस चालू किया, उसमें फाइल के अंदर न्यू के अंदर सोर्स फाइल में चले गए, और यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लिखना है? इंक्लूड stdio.h। अब आपको stdio पता होगा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच यानी हेडर फाइल। उसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना है इंटीजर मेन फंक्शन से हमारा सी का कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा, एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग कर्ली ब्रैकेट की जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं उसके अंदर मुझे पूरा प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल टू 5। अब a क्या हो गया? हमारा वेरिएबल, एंड इंटीजर हमारा क्या हो गया? डेटा टाइप। तब मुझे यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करना है, तो मैंने लिखा a प्लस इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या होगा? कमेंट में लिख देते हैं a इक्वल टू a प्लस 10। अब मुझे इसे प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पर प्रिंटफ लिख दिया। प्रिंटफ के अंदर मैंने यहाँ पर लिख दिया a इक्वल टू परसेंटेज d, एंड कोमा करके a लिख दिया, यहाँ सेमीकोलन कर दिया, बराबर। अब मुझे आउटपुट चेक करना है, तो आउटपुट चेक करने के लिए मुझे सबसे पहले फाइल को सेव करना पड़ेगा। चलो, तो मैं यहाँ पर असाइन करके फाइल को सेव कर देता हूं। अब असाइन कर दिया। अब सी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट सी। तो मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया डॉट सी, एंड सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम। तो कंपाइल एंड रन किया एग्जीक्यूट मेनू में जाकर। तो यहां पर आप देख सकते हो a इक्वल टू 15 आंसर मिल गया है। तो a का आंसर क्या था? पहले 5, 5 प्लस 10 15 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर प्लस की जगह पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, तो यहाँ पर आंसर भी क्या हो जाएगा? a इंटू 10 यानी 10 इंटू 5 50। इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, तो देखो हमें 50 आंसर मिल गया, बराबर। ओके, तो यहाँ पर आप कोई भी ऑपरेटर को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर में ले सकते हो, फिर वो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या मॉड्यूलस कोई भी। ओके, अब दूसरा ऑपरेटर देखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर 3 ऑपरेटर्स आते हैं। सबसे पहले एम्परसन 2 बार करना है, तो डबल एम्परसन। उसके बाद पाइप साइन यानी 2 बार कर दो तो लॉजिकल और, एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क यानी लॉजिकल नॉट। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर? c इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 3, यानी 2 वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी। अब लॉजिकल एंड में क्या होता है कि 2 कंडीशंस या 2 से ज्यादा कंडीशंस हमें दी जाती है, एंड क्या वो सही है कि नहीं वो मुझे चेक करनी है। तो यहाँ पर c इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पर डबल इक्वल टू यूज किया है,
डबल इक्वल टू यानी कंपैरिजन करना एंड सिंगल इक्वल टू यानी वैल्यू को असाइन करना। तो c इक्वल टू 5 है क्योंकि ऊपर दिया है c इक्वल टू 5 एंड दूसरी कंडीशन क्या है d ग्रेटर देन 5 है तो d की वैल्यू क्या है 3 ग्रेटर देन 5 है नहीं है तो मुझे आंसर क्या मिलेगा फॉल्स क्योंकि दो कंडीशन में से एक कंडीशन गलत है। अब लॉजिकल एंड क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, अगर दोनों सही है तो ट्रू आंसर मिलेगा अदरवाइज फॉल्स आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिलेगा फॉल्स एंड फॉल्स आंसर है तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 0। अब सी प्रोग्रामिंग के अंदर फॉल्स का मतलब होता है 0 एंड ट्रू का मतलब होता है 1। अब यही सिचुएशन अगर हम एग्जाम्पल में ले दूसरे एग्जाम्पल में तो आपको कॉलेज के अंदर कहा गया है कि 2 सब्जेक्ट की एग्जाम है, आपको दोनों में कंपलसरी पास होना है, अगर दोनों में पास तो पास, तो यहाँ पर लॉजिकल एंड यूज करेंगे। लेकिन आपको कॉलेज में अगर ये कहा जाए कि 2 में से कोई एक सब्जेक्ट में आप पास हो गए तो चलेगा, तो हम यूज करेंगे लॉजिकल और का, बराबर। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल क्या है लॉजिकल और, जिसके अंदर हम 2 पाइप साइन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है c इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू 3। अब एक्सप्रेशन में क्या दिया है c इक्वल टू 5 है और d ग्रेटर देन 5 है। अब फर्स्ट कंडीशन सही है, c की वैल्यू 5 है और d जिसकी वैल्यू क्या है 3 ग्रेटर देन 5 है नहीं, यानी फॉल्स। लेकिन एक कंडीशन सही हो तो चलेगा, तो आउटपुट क्या आया मुझे यहाँ पर 1 यानी कि ट्रू, बराबर। अच्छा अब क्या दिया है नीचे हमें लॉजिकल नॉट। अब लॉजिकल नॉट में मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है c इक्वल टू 5। अब क्या लिखा है नॉट c इक्वल टू 5। अब c की वैल्यू 5 नहीं है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, अगर गलत है तो मुझे आउटपुट मिलेगा 0, बराबर। तो आपको ये तीनों ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे और प्रॉपरली समझ में आ जाए इसलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो वापस प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए हम देव C++ में चले जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स एंड मैंने मार्क्स नहीं हम परसेंटेज का PER ले लेते हैं एंड 50% मैंने लिख दिए। अब इफ कंडीशन डाल देते हैं। अब इफ कंडीशन यानी कि यहाँ पर पूरा कंट्रोल स्टेटमेंट का एक चैप्टर है जो हम बाद में देखेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन जब भी कोई कंडीशन देनी होती है तो हम इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मैंने लॉजिकल एंड यूज किया यानी दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 100 है। अगर आप हाँ बोलोगे तो प्रिंट क्या होगा यहाँ पर वैलिड परसेंटेज एंड अगर आप ना बोलोगे तो एल्स स्टेटमेंट में हम प्रिंट क्या करेंगे इनवैलिड परसेंटेज। बराबर है। चलो तो हमारा काम हो गया। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना, इफ के बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं आता है एंड एल्स के बाद भी कभी भी सेमीकोलन नहीं आता है एंड एल्स के बाद कभी भी कोई कंडीशन भी हम नहीं लिख सकते, बराबर। चलो अब यहाँ पर इससे भी कंपाइल एंड रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर वैलिड परसेंटेज आ गया, क्यों? क्योंकि परसेंटेज 50 है कि जो 50 जो है उस 0 से ज्यादा एंड 100 से कम है। अगर मैं यहाँ पर -50 कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर इनवैलिड परसेंटेज आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर लॉजिकल एंड कैसे काम करता है। दोनों सिचुएशन अगर सही है तो ही वो सही आउटपुट देगा, अदरवाइज वो गलत आउटपुट दे देगा, बराबर। ओके, तो यहाँ पर आपको दोनों ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। अगर दोनों ऑपरेटर समझ में आ गए हैं तो मेरा वीडियो लाइक एंड शेयर कर देना एंड अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।